चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें यूनाइटेड नेशंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं कि भाई अचानक से ये ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं। ये मतलब ऐसी सिचुएशन कभी नहीं फेस की, कभी ये कहाँ से आ रहे हैं। और हर कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेड कर दिया, ये कैसे हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है कि भाई इतने ज़्यादा स्पिरिट मॉन्स्टर्स थे और ऑस्ट्रेलिया में से किसी ने भी इसे डिटेक्ट नहीं किया। इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसी एक ने भी डिटेक्ट नहीं किया। ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है ना, ये जो पिछली बार सी बीस्ट वगैरह ने जो इन्वेशन किया था 3 साल पहले, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड ना किया तो भाई 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान खत्म हो जाना है, वहाँ पे कोई इंसान बचेगा ही नहीं। इसलिए भाई साहब अमेरिका को सपोर्ट देनी पड़ेगी। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं, फिर हमें एक और प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का खौफ ही इतना है कि अक्षय फेडरेशन को इसका सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उन्हें मदद देनी ही पड़ेगी। और फिर वो बताता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास कोई पावरफुल बीस्ट वगैरह नहीं है, जैसे कि म्यूटेंट ट्री है तुम लोगों के पास जो तुम्हारी हिफाजत भी कर देता है। हमारे पास कोई ऐसा म्यूटेंट ट्री वगैरह भी नहीं है, कोई पावरफुल बीस्ट भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। जो इंसान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ना, उन्हें खुद पे ही इंसार करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं तो। और अगर हम लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को भी ना किल किया ना, तो फिर ये हमें ख़त्म कर देंगे। और अगर इन्होंने एक बार अंडे देना स्टार्ट वगैरह कर दिए तो फिर भाई साहब पूरी दुनिया का खात्मा नज़दीक ही है। इसलिए भाई मेरी बात सुनो, तुम लोग अपने अपने छोड़ो, सारे मिलके बैठते हैं और इसका कोई हल निकालते हैं। और अगर देखा जाए ना तो अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास फोर्थ ऑर्डर के ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं, टोटल मेरे ख्याल से 10 बंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अगर हम लोग बाकी ओवरऑल ह्यूमैनिटी को मिला के काम करें ना, तो फिर हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे ही रहे ना, तो फिर एंड पे भाई कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है ना वो ये है कि भाई ह्यूमैनिटी को क्या, अभी जो हमारा मेन मुद्दा है ना वो ये है कि हमने ह्यूमैनिटी को सर्वाइव कैसे करवाना है। तो तुम लोग सब लोग ना इस पर गौर करो। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रीचर है ना, इसके पास इंसानों से भी ज़्यादा अच्छी खासी इंटेलिजेंस है। तो तुम लोग ना भाई कोई पागलों वाली बात ना करो। वो पहले यहाँ से तबाह करके आएगा, उसके बाद वो हमारे जो पीछे ट्रबल्स जो बंदे रह जाएंगे ना, उन्हें तबाह करने के लिए आएगा। सो मेरी बात सुनो, इंसानियत को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं। खैर वो अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं, फिर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीवी स्टेशन का सीन, जहाँ पे अचानक से कोई बंदा पोर्ट करता है, टेलीपोर्ट करता है, जिसे देख के वहाँ पे मौजूद एंकर्स वगैरह कह रहे होते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हें अंदर आने किसने दिया। और वो अब ये बात करता ही है। और वो बंदा, और जो बंदा अभी टेलीपोर्ट हुआ होता है उसने उस बंदे को मार दिया जिसने भाई उसे क्वेश्चन किया। जिसे देख के बाकी सब कह रहे होते हैं क्या उसने इसे मार दिया, ये क्या, ये क्या। अभी वो कह ही रहे होते हैं कि वो बंदा कहता है कि भाई मैं ना एक ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मेरी मदद करोगे ना एक ब्रॉडकास्ट करने में। अगर तुम से किसी ने भी मेरी मदद ना की तो भाई तुम सब लोग जो यहाँ पे मौजूद है ना, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम सब लोग तो बहुत छोटी चीज़ हो, मैं तुम पूरे पूरे शहर को ख़त्म कर दूंगा। जिस उनके भाई साहब वो फुल खौफजदा हो जाते हैं और वो उसी ट्रस्ट के कहने पे लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पे भाई साहब वो कहता है कि इंसानों इंसानों क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो। जिसे देख के सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये क्या है। लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये अचानक से क्या हो रहा है। और अब तभी हमें असम्बली हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक सिक्योरिटी वगैरह आता है, वो कहता है कि भाई एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जल्दी से जल्द अपना टीवी ऑन करो, ऑस्ट्रेलिया के चैनल लगाओ, वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। वो चैनल लगाते हैं जहाँ पे हमें दिखाई देता है वन नाई ह्यूमन। और हमें पता लगता है कि भाई वही है जिस पर डार्कनेस ने कब्जा किया था। और वो कहता है कि भाई मेरा नाम डार्कनेस है, मैं ह्यूमन वगैरह कोई नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि भाई तुम लोग ना ऑलरेडी बहुत पैनिक सिचुएशन में हो गए, तुम लोगों को खौफजदा हो गए कि ऑस्ट्रेलिया ने अटैक कर दिया। वो कहता है कि भाई तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया था ना, इसे मैंने भेजा है। और ये सिर्फ मैंने एक को भेजा है, मेरे पास इससे हज़ारों हैं तुम लोग। अब मुझे लगता है कि ना तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मैं कितना पावरफुल हूँ। और तुम लोगों को ना इतना सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों की चीज़ बताने दो कि भाई साहब ये जो मॉन्स्टर है ना, ये तो कुछ नहीं है। मेरे पास इससे भी ना मतलब बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं, और मेरे पास इस जैसे 50 और मॉन्स्टर हैं जिन्हें मैं भेज सकता हूँ। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ नमूने के तौर। और कहता है भाई ऑस्ट्रेलिया को तो फिर भी साइड पे रखो, इसके अलावा जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेरे पास मॉन्स्टर्स हैं वो तो थाउजेंड्स में हैं। और अगर तुम लोग करो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बंदों की, तो वो मेरे पास काउंटलेस है भाई, काउंटलेस। तुम लोग हिसाब भी नहीं लगा सकते। और इसके अलावा अगर तुम लोग, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया था ना, वो तो पावरफुल भी कोई नहीं है मेरे पास। जो मोस्ट पावरफुल सोल्जर्स हैं ना मेरे पास, वो तो तुम लोग हिसाब ही नहीं लगा सकते। अगर मैंने उन्हें स्टार्ट कर दिया तो ह्यूमैनिटी तो ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ कि ना जल्द से जल्द ह्यूमैनिटी पे अटैक करूँ और ह्यूमंस का ना नामो निशान ख़त्म कर दूँ इस प्लेनेट से। जिस सुन के भाई सब लोग हैरान होते हैं भाई, खौफजदा होते हैं भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं रुको 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 रुको। लेकिन मैं ना तुमको एक चांस देने के ना सोच रहा हूँ कि तुमको एक चांस दे देता हूँ। लेकिन ना उसकी एक शर्त है, जब तक तुम लोग मेरा एक काम कर दोगे तो तुम लोगों को मैं ना एक ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दूंगा, वहाँ पे तुम लोग अपनी कॉलोनी वगैरह करो जैसे मर्जी रहो, मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम लोगों को मेरा काम करना पड़ेगा। जिस सुनने के बाद वो सारे कहते हैं क्या एक चांस। वो कहता है कि भाई तुम लोगों को ना म्यूटेंट ट्री की लड़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, म्यूटेंट ट्री को ख़त्म करना है, उसका खात्मा करना है। उसके लोग कहते हैं कि भाई ये पॉसिबल भी कैसे है। वो कहता है जब तक तुम लोग, वो कहता है कि भाई एज लॉन्ग एज जब तक तुम लोग ना उसे का खात्मा कर सकते हो, तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ह्यूमैनिटी को ना मैं एक अच्छी सी जगह दे दूँगा जहाँ पे वो अपनी कॉलोनी वगैरह कर सकते हैं, वो अपना घर वगैरह बना सकते हैं, वो उस कोने में रह सकते हैं, उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग नहीं करते हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है म्यूटेंट ट्री की टीम को, जो कि उसकी लाइफ ट्रांसमिशन को देख रहे होते हैं। और म्यूटेंट ट्री सोचता है कि भाई ये जो बंदा बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा चालाक बंदा है, इसने ना जितनी भी ह्यूमैनिटी है ना उसको मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, ताकि ना मैं उनसे भी लड़ूँ और इससे भी लड़ूँ और बाद में भाई मेरे ही खास
और फिर हमें सुनाई देता है, वो बंदा कह रहा होता है कि म्यूटेंट ट्री मुझे पता है तुम मुझे भी देख रहे हो, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे एक बात की थी पिछली बार जब हम मिले थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे डिफीट कर। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि ये जो इंसान है ना, इतने काम कुम के कुछ नहीं है, दुश्मन अनाज के हैं भाई, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लेकिन मैं एक चीज़ में साफ साफ बताऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आएगा जब तुम इन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे होगे ना, तो मैं पीछे बैठा देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। जिस सुनने के बाद जो वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है वो कहता है क्या, एक सर्वाइवल की गेम, और ये उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। और भाई साहब डार्कनेस एट दी एंड कहती है कि हम लोग ना बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो तुम तैयार। और जिस दिन हम लोग मिले ना, मैंने तुम्हारे तमाम सबॉर्डिनेट्स को ना ख़त्म कर देना है भाई, तैयार हैं। जैसे उनके भाई म्यूटेंट थ्री थोड़ा गुस्सा होता है, वो कहता है भाई मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है, और आकर पे ना तुम लोगों को, मुझे पता है मेरी बात में ना मतलब यकीन नहीं करोगे, और तुम लोगों को मैं यकीन करवाऊँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक सबूत देता हूँ, वो सबूत ये है कि मैं ना इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने। ये बात सुन के भाई साहब सब लोग हैरान होते हैं, और भाई साहब हमारा जो ये डार्कनेस होती है वो अपना अटैक भी कर देती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो इनहेलेट हो रहे होते हैं। भाई साहब ज़र्रा ज़र्रा रेज़ा रेज़ा पिघल रहे होते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब नहीं हुआ था वैसे। खैर वो हो ही रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट का सीन, और अचानक से भाई स्क्रीन्स ब्लर हो जाती हैं और सब कुछ खत्म। लोग कह रहे होते हैं कि वाह क्या सिग्नल कट ऑफ हो गया, इसका मतलब उसने सच में। और ये कर ही रहे होते हैं। फिर हमें एक सिक्योरिटी का सीन दिखाया जाता है, वो कहती है कि भाई जिस सिटी के अंदर वो था ना, वो सिटी सच में अब एशेज़ में कन्वर्ट हो गया है, और उसे एक लम्हा भी नहीं लगा। और प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि भाई डार्कनेस कितनी ओवरवेलमिंग है, इसकी क्या पावर है, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। और अब यहाँ पे भाई आप लोगों को मैं बता दूँ ऑलरेडी, ये जो ह्यूमंस है ना, मतलब यार मैं भी हूँ, लेकिन हम इस नॉवल के ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बड़े ही पागल। इन्होंने ना सच में म्यूटेंट ट्री के साथ लड़ाई कर लेनी है, और एंड पे जाके इन्होंने अपनी बैंड बजवा के वापस मुँह के आता है, और जब मुँह के बजवा के आ जाएंगे फिर बाद में इन्होंने फिर उसी की हेल्प लेनी है।